बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पे ये एक्ट लाया गया था ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको सेव किया जाए। ठीक है, ये एक्ट लाया गया 1986 में और ये एक्ट क्या करता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सके, ऐसे स्टेप्स ले सके, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बना सके जिसके थ्रू हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सेव किया जा सके। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज सिग्निफिकेंट इंडियन लेजिस्लेशन एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे ये बनाया किस लिए गया है, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट किसकी, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट। अब ये एक्ट किस नाम से जाना जाता है, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको क्या करता है, बोर्ड की पावर्स देता है, यानी कि नेसेसरी मेजर्स वो ले सकते हैं, नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं जिसके थ्रू कि हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट की जा सके, अथॉरिटी प्रोवाइड की जा सके ताकि पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सके। अब इन जो रेगुलेशंस को या रूल्स को नहीं मानता या फिर इन रूल रेगुलेशन को तोड़ता है उसको क्या किया जाता है, पेनलाइज किया जाता है, पेनल्टी लगती है वायलेशन के लिए। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाई जाती है जहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड रिसर्च चलती है। प्लस यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है, यानी कि एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए काम करता है। अब इसके की एस्पेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। द एक्ट सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट अंडर अदर एनवायरमेंटल लॉज लाइक द वाटर एक्ट एंड द एयर एक्ट। ये दो एक्ट हैं जो वाटर और एयर के लिए बनाए गए हैं। अब इसके साथ साथ ये एनवायरमेंट एक्ट जो बनाया गया है ये इसको क्या करता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं इसके एक्ट के अंदर जो दी गई हैं उसको देख लेते हैं। तो क्या क्या अथॉरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट जो कि क्या करे, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे। एस्टेब्लिश अथॉरिटीज एंड अपॉइंट ऑफिसर्स विद पावर एंड फंक्शन टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी बना सकती है और ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है जो कि क्या करे, पावर और फंक्शन के थ्रू हमारे एक्ट को इम्प्लीमेंट करे। नेक्स्ट है हमारे पास इशू डायरेक्शन एंड सेट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। अब एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड यहाँ सेट क्यों करने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं अगर हम उनकी तरफ जाते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, एनवायरमेंट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। पर अगर हम खाली एनवायरमेंट को देखें तो हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो रुक जाती हैं। तो इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्शन बनाई जाती है ताकि दोनों चीजें साथ साथ हम लेकर के चल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पे एक्ट क्या करता है, फोकस करता है किसके ऊपर, हमारे पॉल्यूशन के ऊपर, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ हैजार्ड सब्सटेंसेस। अब एक पर्सन जो हमारी ऐसी सब्सटेंसेस को हैंडल कर रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या नेसेसरी प्रोसीजर और सेफगार्ड्स हैं वो इसके अंदर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पावर एंड फंक्शन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज। द गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द एक्ट्स प्रोविजन एंड एड्रेस स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इशू। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी अथॉरिटीज बना सकती है और एक्ट के थ्रू प्रोविजंस क्रिएट कर सकती है जिसमें क्या किया जा सके, एनवायरमेंटल इशू का जिक्र किया जा सके। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाने की यहाँ पे परमिशन होती है एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट टू एनालाइज एनवायरमेंटल सैंपल्स। यहाँ पे एनालिस्ट को भी अपॉइंट किया जाता है जो इन लेबोरेटरीज से रिजल्ट्स आते हैं वो एनालिस्ट क्या करेगा, एनालाइज करेगा और एनवायरमेंटल सैंपल्स को क्या करेगा, एनालाइज करेगा और उसके थ्रू ही हमारे क्या करते हैं,
सेफगार्ड किया जाता है एनवायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अंडर द एक्ट रूल्स कैन बी फ्रेम्ड टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज। यानी कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए और हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज। तो यहाँ पे पेनल्टीज लगाई जाती है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कोई भी अगर प्रोविजन, ऑर्डर और डायरेक्शन जो प्रोवाइड की गई है इस एक्ट के अंदर उसको वॉयलेट करता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड कंपनीज। यही जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे और कंपनीज पे भी लागू होती हैं। अगर उन्होंने किसी तरीके की वायलेशन करी है या फिर कोई भी गलती करी है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा इस एक्ट के अंदर। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, कोई कोर्ट किसी तरीके का भी मतलब उनका फेवर नहीं ले सकता। ठीक है, जो भी गलती गवर्नमेंट के थ्रू हुई है या फिर कंपनीज के थ्रू हुई है उसका उनको क्या करना पड़ेगा, भुगतान भरना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही ये सब चीजें देखेगी और एन ऑथराइज बॉडी आफ्टर ड्यू नोटिस। ये सारी चीजें कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी या फिर जो जिसको उन्होंने बनाया है, अथॉरिटी बनाया है, जिसको जो बोर्ड बनाया गया है उसके अंदर जिसके पास पावर है वो देखेंगे। इसमें कोई भी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये था हमारा टॉपिक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।